नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल तत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास NCERT समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 5 सामाजिक आंदोलन, जो कि इस किताब का लास्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है MCQ, नया किसान आंदोलन 1970 में ये कहाँ हुआ? पंजाब में और तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, दलित आंदोलन का एक उदाहरण मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन था। चौथा आपका क्वेश्चन है, बिहार से अलग होकर 2000 में एक नया राज्य बना, वो कौन सा राज्य था? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया किसान आंदोलन डैश विरोधी व डैश विरोधी थे। नया किसान आंदोलन राज्य विरोधी व नगर विरोधी थे। 1967 के नक्सली आंदोलन का मुद्दा क्या था? तो यहाँ पर मुद्दा जो था वो था भूमि। मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? मजदूर संघ की स्थापना 1920 में हुई। सामाजिक आंदोलन के प्रकार होते हैं कितने? 3 प्रकार के आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन विरोध के साधन है? तो यहाँ पर ये मसाल जुलूस, नुक्कड़ नाटक, काले कपड़े पहनना, ये यानी कि सारे के सारे जो हैं वो इसके साधन हैं। जनजातीय आंदोलन के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो ये भी भूमि अधिग्रहण, ऋण वसूली, वनों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि सारे यानी कि उपरोक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताएं कि दिया गया कथन सही है गलत है। पुराने सामाजिक आंदोलनों में राजनीतिक दलों की भूमिका केंद्रीय नहीं थी, ये कैसा है? गलत है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको का संबंध जो है उत्तराखंड से है। पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन बाद में ये उत्तराखंड अलग स्टेट हो गया तो उत्तराखंड में आ गया। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों रक्षा, तो ये वृक्षों रक्षा के लिए है कि लोगों ने वृक्ष को बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए अपने आप को उससे चिपक गए थे वो। जनजातीय आंदोलन संबंधित है, तो ये नाम से याद आ, जनजातीय तो किससे होगा? जनजातियों से ही संबंधित होगा। अहिंसा के आधार पर चलाया गया एक आंदोलन जिसे गांधी ने चलाया, उसका नाम क्या था? तो ये था सत्याग्रह मूवमेंट, जो है कि जो बिल्कुल कैसा था? अहिंसा पर आधारित था। चिपको आंदोलन चलाया गया 1973 में। दलित पैंथर की स्थापना की गई कब? 1972 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन के अनुयायी कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, यहाँ क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन समाज से जोड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में सभी लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में एकजुट होकर भाग लिया, ये सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम यहाँ बात करते हैं 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं? सामाजिक आंदोलन वह संगठित प्रयास होते हैं जिनका उद्देश्य समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना या किसी परिवर्तन का विरोध करना होता है। सामाजिक मूवमेंट कहलाते हैं, सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है? सामाजिक परिवर्तन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो धीरे धीरे समाज में होती है, जबकि सामाजिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग संगठित होकर परिवर्तन लाने या रोकने का प्रयास करते हैं। ये छोटे से माइनर डिफरेंट होते हैं इसमें। किसान आंदोलन के 2 उदाहरण बताइए। पहला था आपका चंपारण 1917 में, दूसरा तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच, इसको समझाइए। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ 1917 में बिहार में चंपारण जिले में, जिसका उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जाति आधारित 4 आंदोलनों के नाम लिखिए। पहला है सत्यशोधक समाज आंदोलन, दूसरा है दलित पैंथर आंदोलन, तीसरा है बहुजन समाज आंदोलन, चौथा है अनुसूचित जाति महासंघ आंदोलन। यहाँ केवल मूवमेंट के नाम पूछे हुए, आप आराम से बता सकते हो।
4 जनजाति के नाम बताइए, जैसे भील, संथाल, गोंड, टोडा, ये क्या है, ये जनजातियां हैं। 2 महिला संगठनों के नाम बताइए। पहला है सेल्फ सेवा, यानी कि इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सेवा, सेल्फ को, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC। चिपको आंदोलन का व्याख्या कीजिए। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था, कि मंडल गांव में शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया, चिपक गई। यह पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया मूवमेंट था। अब हम बात करते हैं 4 अंकों वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, प्रतीकात्मक और सुधारवादी मूवमेंट में क्या अंतर है? इनका आधार क्या होता है? प्रतीकात्मक आंदोलन और सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य होता है कि परिवर्तन का विरोध करना, इसमें परिवर्तन लाना होता है। प्रवृत्ति परंपरागत मूल्यों की रक्षा करना या समाज में नवीनता, उदाहरण राजा रामराज परिषद की स्थापना और यहाँ ब्रह्म समाज आंदोलन। परिस्थितिकी आंदोलनों का वर्णन कीजिए। परिस्थितिकी आंदोलन वे आंदोलन हैं जो पर्यावरण की रक्षा हेतु किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना। इनका उद्देश्य वनों, जल, भूमि, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होता है। उदाहरण के लिए जैसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। इन आंदोलनों ने पर्यावरण संतुलन और मानव प्रकृति के संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। नए किसान आंदोलन पर नोट लिखिए। यानी नए किसान आंदोलन 1970 के बाद उभरे, जिनका केंद्र बिंदु किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य, कर्ज मुक्त, सिंचाई, बिजली और सुविधाओं की मांग का होना। इसमें कुछ संगठन थे, जैसे शेतकारी संगठन महात्मा फुले आंदोलन महाराष्ट्र, भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी आंदोलन। तो यहाँ जो है दूसरा आता है आपका, ये आंदोलन राजनीतिक से अधिक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपका सोशियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है उसके हैं। इसमें हमने बड़े क्वेश्चन नहीं किए हैं, 1-2 बड़े क्वेश्चन बाद में लिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं ताकि सिलेबस पूरा किया जा सके। धन्यवाद।